દર્શક મિત્રો, અમદાવાદમાં પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. એમાં યોગાચાર્ય શ્રી સ્વામી મુકુંદાનંદજી પણ પધાર્યા હતા. શતાબ્દી મહોત્સવ વિશે શું બોલ્યા, આવો સાંભળીએ. मंचस्थ आदरणीय संतगण, ज्ञानी गुणीगण एवं भगवान स्वामी नारायण चरण आश्रित आदरणीय भक्त समाज, आप सबको ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महोत्सव में आमंत्रित करके आप सबका दर्शन प्रदान करके आप सबके पदरज में मुझे अपने आप को पावन बनाने का एक सौभाग्य प्रदान करके आप सब ने बड़ा अनुग्रहित किया है। मेरे पूज्य गुरुदेव भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी कृपालु जी महाराज के विश्वव्यापी भक्त समाज की ओर से मैं एक संदेश वाहक के रूप में आज यहाँ पधारा हूँ। इसे चाहे दिव्य सहयोग कहें या अलौकिक योजना कहें, 3 मास पूर्व ही जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव भी विश्व भर में भव्य रूप से मनाया गया। भगवान श्री स्वामी नारायण के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उनके अभिन्न अंग स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज द्वारा विभिन्न अलौकिक कृतियां जो विश्व भर में प्रकट हैं, उनको देखकर जरूर भगवान स्वामी नारायण के भी उनमें दर्शन किए हैं। अतः ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज के भी दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उन्होंने आप सबके हृदय में जो भक्ति का संचार किया, जो श्रद्धा भर दी, जो सेवा की शिक्षा आप में प्रबल की, उसके परिणाम स्वरूप इतना सुव्यवस्थित यहाँ पर जो महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके कण कण में श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु भक्ति का विशेष विशेष महत्व है। यहां तक कि श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र कहता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशयन्ते महात्मनः। देखो, जैसी भक्ति भगवान की करते हो, वैसी ही भक्ति गुरु की अगर करोगे तो समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ये वाक्य वेदों में क्यों आया है? सबको तो पता है कि परात्पर तत्व पुरुषोत्तम भगवान ही है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सृष्टिकर्ता है, योग माया के अध्यक्ष हैं। तो फिर गुरु का इतना महत्व क्यों? क्योंकि भगवान प्रथम नहीं मिलते। उनका नियम है, जब तुम्हारा अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध हो जाएगा, तब ही हम तुमको दर्शन देंगे, तुमको अपने दिव्य धाम बुलाएंगे।
उससे पहले ये जीव क्या करे, उससे पहले हमें गुरु मिलते हैं। गुरु हमारे अंतःकरण की शुद्धि की व्यवस्था करते हैं, हमें शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करते हैं, हमसे साधना कराते हैं, हमें सेवा में सम्मिलित करते हैं। और जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, माम एकम शरणम व्रज, तब आके भगवान दर्शन देते हैं। ये ऐसी बात है कि माता पिता अपनी लड़की को गुणवती, कलावती, योग्य बनाते हैं। जब वो 22-23 साल की होती है, एक व्यक्ति उनके साथ 7 चक्कर लगा के अपने को पति बना के उनको पत्नी बना के ले जाता। ये पतिदेव ने जो 7 चक्कर लगा के उसको अपना लिया, इसमें क्या कोई कमाल था? कमाल तो माता पिता का था, जिन्होंने उस बेटी के साथ परिश्रम किया। इसी प्रकार से गुरु अगर जीव के साथ परिश्रम न करे तो फिर जीव कभी भी उस पुरुषोत्तम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए तो संत कबीर को जब भगवान ने दर्शन दिए, उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय। मेरे सामने भगवान भी है और गुरु भी है, मैं किनको प्रणाम करूं? भगवान को करो, वे तो सबसे बड़े हैं। कबीर जी कहते हैं, नहीं नहीं, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाय। मैं तो सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करूंगा, जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया। हमारा ये भारतवर्ष अनादिकाल से इसकी धरातल का सौभाग्य रहा कि अनेक अनेक संत यहां पधारे एवं अपनी पदरज से इसकी पृथ्वी को पवित्र किए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवासियों में के हृदय में जो धर्म स्थापित हुआ, तो वो भारतवर्ष सदा विश्व का जगत गुरु रहा। किंतु वर्तमान काल में समाज में विकृतियां आई, कुकार्य, पाप कर्म इत्यादि की वृद्धि संपूर्ण विश्व में एवं भारतवर्ष में भी दृष्टिगोचर हो रही है। इसका कारण यह है कि भौतिकवाद का प्रचार तो समस्त मीडिया से हो रहा है और आध्यात्मवाद प्राय लुप्त होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अति आवश्यक है कि भारतवर्ष की समस्त आध्यात्मिक संस्थाएं एकजुट हो। इन समस्त संस्थाओं के विभिन्न सिद्धांतों के सुंदर ऐक्य को हम देखें, उसको महत्व दें और इस प्रकार से एक और एक जुड़ के 2 नहीं 11 बनते हैं। यहाँ पर पधार के इस उत्सव में जो वसुधैव कुटुंबकम का एक सूत्र देखा, तो आशा मिली कि हम सब आध्यात्मिक संस्थाएं एक होकर और अध्यात्मवाद के पलड़े को पुनः हावी कर सकते हैं। हमारे भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे संत हुए जो विशेष शास्त्रज्ञ थे एवं उनके शास्त्र ज्ञान के कारण उन्हें जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया। ऐसे प्रथम जगत गुरु हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। द्वितीय जगत गुरु हुए जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जिन्होंने द्वैत अद्वैतवाद की स्थापना की।
तृतीय जगत गुरु हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की। चौथे जगत गुरु हुए लगभग 750 साल पहले जगत गुरु माधवाचार्य, जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। सन 1957 में काशी के विद्वत समाज ने एकजुट होकर मेरे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को भारतीय इतिहास के पंचम मूल जगत गुरु एवं जगत गुरु तम की उपाधि से विभूषित किया। ये सब संतों से हमें प्रमुख सीख लेनी है ईश्वर प्रेम की। हमें संतगण भ्रमण करते हुए बता रहे थे, किसी ने प्रमुख स्वामी जी महाराज से पूछा, आपका प्रमुख कार्य क्या है? वे कहे, भजन करना एवं भजन कराना। यद्यपि भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है ही, किंतु भगवान से परे एक तत्व है, वो है भगवत प्रेम। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवान भी उसके दास बन जाते हैं। काहे खोजत ब्रह्म को श्रुतिन रिचन भरमाय, यशुमति कर उखल बंध्यो देखहु ब्रज मह जाय। कृपालु जी महाराज कहते हैं, तुम ब्रह्म को वेद की ऋचाओं में खोद रहे हो, जरा जाके देखो ब्रज में उसी ब्रह्म को यशोदा ने उखल में बांध दिया है। और जो भगवान सबको मुक्ति प्रदान करता है, अपनी मुक्ति की याचना कर रहा है। तो ऐसा प्रेम अगर हम करें, हम प्रमुख स्वामी जी महाराज को अति प्रसन्न कर पाएंगे। वो प्रेम में मांगना नहीं है, देना है। मंदिर जाके कामना करना, भगवान ये दे दो वो दे दो, ये तो एक व्यापार हो जाता है। असली भक्त वो होता है जो ये नहीं सोचता भगवान मेरे लिए क्या कर सकते हैं, वो ये सोचता है कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं। यद्यपि भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे प्रेम के भूखे। जैसे एक बच्चा अपने बाप से 10 रुपए लेता है और मार्केट से चॉकलेट लाता है और पिता को कहता है, पिताजी आपका जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे। बाप विभोर हो जाता है। यद्यपि पैसे बाप के ही थे, बाप को लौटाने में बच्चे ने अपना प्रेम व्यक्त किया। इसी प्रकार से भगवान तो सर्व संपन्न है, जो कुछ है हमारे पास हमें उनसे ही मिला। किंतु तन मन धन से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो वो भगवान कहते हैं, ये मेरा निष्काम भक्त है, ये मुझसे कुछ मांगने नहीं देने आया है, अब मैं इसका दास बन जाता हूं। अहम भक्त पराधीन। अतः ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने साधक समुदाय के रग रग में जो सेवा भाव भर दिया, वो इतने सुंदर रूप से इस जन शताब्दी महोत्सव में दृष्टिगोचर हुआ कि मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। सौबातन। तो इसी के साथ मैं पुनः एक बार भगवान श्री स्वामी नारायण, श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप श्री महंत स्वामी जी महाराज एवं उपस्थित समस्त संत समाज और भक्तगण को नमन करता हूं और यहां आमंत्रित करने के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं।